अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टी20 ओडीआई और टेस्ट के लिए कुछ न्यू पॉलिसीज निकाली हैं और ये पॉलिसीज किन किन प्लेयर्स पे किस किस कंडीशन में लागू होंगी ये मैं आपको बताता हूं। बेसिकली पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना एक पूरा कार्टून नेटवर्क है। ये हर दिन आपको इंटरटेनमेंट से भरी भरी चीजें देती है। टीम में, सिलेक्शन में, कोचेज में कुछ ना कुछ ऐसा चेंजिंग होता है, कुछ ऐसा होता है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरप्राइजिंगली होती है ना, इसी तरह हमारी क्रिकेट बोर्ड भी सरप्राइज है। हर दिन नया सरप्राइज, हर दिन नई इंटरटेनमेंट, हर दिन अजीब सी और गरीब सी न्यू न्यूज। अब दोस्तों न्यूज ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ पॉलिसीज निकाली हैं। अब वो पॉलिसीज क्या हैं मैं आपको बताता हूं। फॉलो करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं लाइक जरूर करें। पॉलिसी यह है कि भाई जो भी क्रिकेटर या जो भी प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा वो अब टी20 क्रिकेट नहीं खेलेगा। सुन रहे हैं दोस्तों, जो प्लेयर टेस्ट खेलेगा वो टी20 नहीं खेलेगा। ओडीआई खेल सकता है बट टी20 नहीं खेल सकता। हालांकि दुनिया में कहीं भी इतनी अजीब और गरीब पॉलिसी नहीं है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके तमाम प्लेयर्स टेस्ट भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, सारी क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ले लें, पैट कमिंस हो गया, हैजलवुड हो गया, स्टार्क हो गया, मार्श हो गया, ट्रेविस हेड हो गया, ये सब टेस्ट भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं और बड़े इवेंट्स तो लाजमी खेलते हैं। इसी तरह आप इंडिया की ले लो, वो भी सारी क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कोहली हो, रोहित शर्मा हो या गिल हो या जो भी हो, टेस्ट ओडीआई सब। न्यूजीलैंड की मिसाल ले लो, बांग्लादेश की तो पूरी पूरी टीम खेलती है, साउथ अफ्रीका की पूरी पूरी टीम खेलती है, इंग्लैंड की पूरी पूरी टीम टेस्ट में भी होती है, ओडीआई में भी होती है, टी20 में भी होती है। अब पीसीबी ये पॉलिसी क्यों लाया, किस तरह लाया? क्योंकि आपके यहां भी बाबर आजम है, शाहीन है, हारिस है, शादाब है, सलमान अली आगा है, ये सब टेस्ट भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं। अब ये प्लेयर ये चीज एक्सेप्ट किस तरह करेंगे ये चीज देखनी होगी। क्योंकि देखो, अगर आप इस टाइप की पॉलिसी लाओगे तो फिर शायद टेस्ट क्रिकेट कोई खेले, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अब बहुत मखसूस हो गई है और बहुत कम लोग टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं। सिर्फ अगर आप देखें ना, टेस्ट क्रिकेट अगर असल में जिंदा है तो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में जिंदा है। बाकी एशियन ममालिक में तकरीबन टेस्ट क्रिकेट मर चुकी है, लोग देखते ही नहीं है। अब तो लोग टी20 मुश्किल से देख रहे हैं, तो टेस्ट देखना तो दूर की बात। फिर वो जो न्यू प्लेयर्स आएंगे तो वो तो फिर कभी भी टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप इस तरह की पॉलिसी लाएंगे तो वो तो फिर टी20 की तरफ ही खेलते रहेंगे। वैसे भी शॉर्ट फॉर्मेट है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, टेस्ट में तो पूरा 80-80 का जोर लगाना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि खिलाड़ी ये पॉलिसी किस तरह एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज क्या है, पॉलिसी ये आई है कि अब जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन होगी वो डेटा कलेक्शन के जरिए होगी। खिलाड़ियों का जो डेटा आएगा उस पे जो है ना सिलेक्शन होगी। अब डेटा कहां से आता है ये जरूरी है, किस कंडीशन में आता है ये जरूरी है, उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस किस मैच में क्या थी या किस पिच पे थी या किस पिच पे नहीं थी, वो फ्लैट पिच पे थी, वो जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम है 70 पे 7 आउट है, उस खिलाड़ी ने वहां से टीम को संभाला है, तो वो डेटा किस तरह आता है या किस सोर्स से आता है वो बहुत जरूरी है। तो फिर ही जाके खिलाड़ी की सिलेक्शन सही तौर पे होगी। तो पीसीबी इसमें क्या चेंजेस कर सकता है, ये तो पीसीबी ही जब इस तरह की पॉलिसी ला रहा है तो वो उसके ऊपर क्या करेगा ये तो हम आगे आके देखेंगे। नेक्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए और पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होने के लिए। अब इन 3 में सबसे पहला पॉइंट यही है कि खिलाड़ी का फिट होना बहुत जरूरी है। खिलाड़ी का फिट होना बहुत जरूरी है। अगर वो फिट नहीं है, कहीं भी छोटी मोटी इंजरी है, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का या टीम का हिस्सा नहीं होगा। अब खिलाड़ी भी जो है ना, उनके डॉक्टर्स के साथ माशाल्लाह इतनी अच्छी सेटिंग है कि अगर थोड़ा सा भी इंजर्ड होता है वो पास कर देते हैं कि भाई ये इंजर्ड नहीं है। हमने देखा है बाबर को कई दफा खिलाया गया, फखर को खिलाया गया, शाहीन को खिलाया गया है। तो आप देखा जाएगा कि खिलाड़ी की इंजरी या वो फिट कितना है या नहीं है, इस पे किस तरह काम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी यह है कि परफॉर्मेंस जरूरी है। परफॉर्मेंस होगी तो ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो ही टीम में आएगा। अच्छी पॉलिसी है क्योंकि हमने देखा है कि शाहीन, शादाब, बाबर, सलमान, रिजवान, इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं जो विदाउट एनी परफॉर्मेंस टीम में सिलेक्ट होते हैं। हमने देखा है कई अरसे से दोस्तों, अगर आप जीनियन क्रिकेट फॉलोअर्स हो या फैंस हो तो आपको पता होगा कि कौन सा खिलाड़ी कितनी परफॉर्मेंस में स्ट्रगल कर रहा है। छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं, असल परफॉर्मेंस कहां निकलती है जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं। और हमें पता है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट हम पिछले 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी अच्छा इवेंट नहीं है, ना ही किसी अच्छी इवेंट में हमारी किसी भी प्लेयर की कोई भी खास परफॉर्मेंस है, चाहे बॉलर ले लो चाहे बैट्समैन ले लो। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट पॉइंट है, सबसे ज्यादा अच्छा है वो पॉलिसी, वो ये है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है।
जो भी खिलाड़ी है, चाहे सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, इन सब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी हो गया है। अब इस बात पे अमल कौन करेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स हैं, आप बाबर को ले लें, शाहीन को ले लें, सलमान को ले लें, शादाब को ले लें, रिजवान को ले लें, हारिस को ले लें, जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स हैं, कोई भी एक अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, ना खेल रहा है, और आगे खेलेगा या नहीं खेलेगा ये डिपेंड करता है। इवन कि आप ये देखो कि कामरान अकमल का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसने कहा कि पीएसएल के लीग के खत्म होने के बाद बहुत से खिलाड़ियों ने जानबूझ के खुद को इंजर्ड शो करवाया, वो इसलिए ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट से जान छूट जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलनी पड़े। एक ये पॉइंट। दूसरी चीज ये कि दोस्तों, कुछ प्लेयर्स असल में बहुत सी लीग्स खेल रहे होते हैं, उनके वहां कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, या वो उस लीग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या जो डोमेस्टिक चल रही होगी वो लीग छोड़ के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, पीसीबी इस पे किस तरह काम करेगा, खिलाड़ियों को किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाएगा, किस तरह कन्विंस करेगा, ये चीज बहुत जरूरी है। और क्या ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो डोमेस्टिक खेलने की है, ये सब खिलाड़ियों के लिए है, सीनियर जूनियर सबके लिए, यंग्स के लिए, या फिर जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं सिर्फ उनको ही रगड़ा दिया जाएगा, ये चीज भी बहुत देखना जरूरी है। क्योंकि पॉलिसीज तो अक्सर बोर्ड्स बड़ी खतरनाक खतरनाक लेकर आते हैं, पीसीबी हो या दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, बट अक्सर क्या होता है कि 1-2 महीने उस पर अमल होता है, फिर वो चीजें खत्म हो जाती हैं। और पाकिस्तान में तो आपने देखा ही है कि कहीं भी कोई भी पॉलिसी सख्त हो तो काम नहीं करती। अब देखते हैं कि पीसीबी इसमें क्या कर सकता है। लास्ट चीज ये कि दोस्तों, सैटरडे को ऐलान होना था यूनुस के और मोहम्मद हफीज के लिए कि कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है इन दोनों को, या किसी और को मिल सकता है, क्योंकि पीसीबी कभी भी कुछ भी कर लेता है। तो वो अब मंडे पे चला गया है, कल पे चला गया है। अब देखते हैं कि कल क्या ऐलान होता है। यूनुस आते हैं, हफीज आते हैं, मिसबा आते हैं, किसको कौन सी पोजीशन मिलती है, कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, और वो उन जिम्मेदारियों को किस तरह निभाएंगे, ये भी देखना होगा। तो ये थी आज की न्यूज क्रिकेट कहानी में इतना ही। लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।